स्वराज्य की नींव 1645 से 1653। सन 1645 के आसपास दक्कन की पर्वत श्रृंखलाओं में एक शांत लेकिन ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये था स्वराज्य के महान विचार का जन्म। एक ऐसा विचार जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य, आदिल शाही सल्तनत और पूरे दक्कन की राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इस भाग में आप देखेंगे कैसे एक युवा शिवाजी महाराज धैर्य, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ इतिहास की धारा को बदलने की तैयारी कर रहे थे। तोरणा दुर्ग, स्वराज्य की पहली ऐतिहासिक नींव 1645 से 1646। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार सन 1645 से 1646 के मध्य युवा शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का पहला अत्यंत साहसिक और दूरदर्शी निर्णय लिया। पुणे के समीप स्थित तोरणा दुर्ग, जो उस समय आदिल शाही शासन के अंतर्गत माना जाता था, इतिहासकारों के अनुसार ये विजय केवल युद्ध से नहीं बल्कि रणनीति, स्थानीय सहयोग और जन समर्थन के माध्यम से संभव हुई। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब इतिहास ने पहली बार स्पष्ट रूप से लिखा, शिवाजी अब केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि स्वराज्य के निर्माता बनने की ओर अग्रसर हैं। राजगढ़, मुरुमद्वेव, स्वराज्य की राजधानी का स्वप्न 1646 से 1647। तोरणा के पश्चात शिवाजी महाराज की दृष्टि एक और महत्वपूर्ण पर्वतीय दुर्ग पर केंद्रित हुई, मुरुमद्वेव, जो आगे चलकर राजगढ़ के नाम से विख्यात हुआ। सन 1647 के आसपास इस दुर्ग को सुदृढ़ किया गया और इसे स्वराज्य की प्रारंभिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया। यहीं से स्वराज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी गई। राजगढ़ केवल एक दुर्ग नहीं था, ये एक उभरते साम्राज्य का मस्तिष्क और हृदय दोनों था। शाहजी राजे भोसले की गिरफ्तारी एक कठिन परीक्षा, किंतु इतिहास की राह कभी भी सरल नहीं होती। सन 1648 में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर उनके पिता शाहजी राजे भोसले को बंदी बना लिया। ये एक कठोर राजनीतिक संदेश था, स्वराज्य की राह रोको, अन्यथा इसका मूल्य अत्यंत भारी होगा। उस समय शिवाजी महाराज की आयु लगभग 18 वर्ष थी। एक ओर स्वराज्य का महान उद्देश्य और दूसरी ओर पिता का जीवन। यही वो समय था जब शिवाजी महाराज ने राजनीति की कठोर वास्तविकताओं को गंभीरता से समझा। रणनीतिक संयम, भीतर सुलगता स्वराज्य का अग्नि स्वप्न। इतिहासकारों के अनुसार शाहजी राजे की गिरफ्तारी के पश्चात शिवाजी महाराज ने कुछ समय के लिए अपनी सैन्य गतिविधियों को सीमित किया। ये दुर्बलता नहीं थी, ये अत्यंत परिपक्व रणनीति थी। बाहरी शांति के पीछे भीतर ही भीतर स्वराज्य की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो रही थी। मावला योद्धाओं के साथ भविष्य की योजनाएं गुप्त रूप से तैयार की जा रही थीं। शाहजी राजे की रिहाई, संघर्ष की नई ऊर्जा। लगभग सन 1650 के आसपास राजनीतिक दबाव और समझौतों के परिणाम स्वरूप शाहजी राजे भोसले को रिहा कर दिया गया। ये शिवाजी महाराज के जीवन का एक अत्यंत निर्णायक क्षण था। अब स्वराज्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी थी। अब संघर्ष को नई गति और नई दिशा मिलने वाली थी। कोंढाणा, पुरंदर और आसपास के दुर्ग, स्वराज्य का विस्तार 1650 से 1653। 1650 से 1653 के मध्य शिवाजी महाराज ने सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित कई महत्वपूर्ण दुर्गों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। कोंढाणा, जो आगे चलकर सिंहगढ़ कहलाया, पुरंदर और अनेक अन्य दुर्ग। प्रत्येक विजय केवल शस्त्र बल से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, योजना और स्थानीय समर्थन से प्राप्त हुई। यही शिवाजी महाराज की सैन्य नीति की विशेषता थी, कम संसाधन पर असाधारण रणनीति। बीजापुर दरबार में बढ़ती चिंता। बीजापुर का दरबार अब गंभीर रूप से चिंतित था। एक युवा नेतृत्व जो बिना बड़े युद्धों के पर्वतों में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित कर रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि यही वो समय था जब बीजापुर सल्तनत ने ये निर्णय लिया, अब शिवाजी महाराज को हल्के में लेना स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तोरणा से राजगढ़ तक, पिता की गिरफ्तारी से लेकर उनकी रिहाई तक, ये केवल घटनाएं नहीं थीं, ये उस महान संघर्ष की भूमिका थीं जो आगे चलकर अफजल खान, शाइस्ता खान और स्वयं मुगल साम्राज्य को भी गंभीर चुनौती देने वाला था। अगले भाग में आप देखेंगे वो ऐतिहासिक संघर्ष जहां चतुराई, साहस और रणनीति सिर्फ शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगी। अगर आपको ऐसी सच्ची और दमदार कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें,
अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।